बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, आप में से जो लोग हिंदुओं को जानते हैं या हिंदू फिल्मों ड्रामों के शौदाई हैं, वो अच्छी तरह जानते होंगे कि हिंदू हर बड़ा काम करने से पहले पंडितों को बुलवाकर कुंडली या जायचा निकलवाते हैं। फिर अगर फैसला खिलाफ आए तो वो काम नहीं करते, और अगर फैसला हक में आए तो फिर वो काम जरूर करते हैं। तारीख में एक पेशन गोई ऐसी भी है जो तहरीक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुखालिफ यानी महात्मा गांधी की है, और बाद में इन्हीं वजूहात पर इन्हें कत्ल कर दिया गया था। मौजूदा दौर के नास्ट्राडैम जॉन रगोए ने 20 साल पहले महात्मा गांधी की पेशन गोइयों नामी किताब में यह दावा किया था कि 90 की दिहाई में हिंदुस्तान के दौरे के दौरान उसने महात्मा गांधी की पेशन गोइयों का जायजा लेने का मौका हासिल किया, और उसने इन पेशन गोइयों के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के जंगी हालात का जायजा लेते हुए लिखा था कि गांधी जी ने जो ये कहा था कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान 4 जंगें होंगी और चौथी जंग हतमी होगी। क़याम पाकिस्तान के बाद गांधी ने पंडितों और नजूमियों को बुलवाकर दोनों मुल्कों की कुंडलियां बनवाई थी, और ये हिसाब लगवाकर ऐलान किया था कि पाकिस्तान और इंडिया में 4 जंगें होंगी और चौथी जंग फैसला कुन होगी। गांधी जी ने अगरचा ये नहीं बताया था कि जंग का फातेह कौन होगा, ताहम ये जरूर किया कि इसके बाद उन्होंने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, हत्ता कि पाकिस्तान को उसका हक दिलवाने के लिए भूख हड़ताल भी कर दी थी, जिस पर इन्हें कत्ल कर दिया गया। इनके कातलों का यह तस्लीम करना था कि गांधी जी की पाकिस्तान के लिए हमदर्दी से भारत और हिंदुओं को शदीद नुकसान पहुंचा। गांधी जी ने भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के हिस्से का खजाना 550 मिलियन रुपए अदा करने पर जोर दिया था, और इनकी इस जिद्दोजहद को यह नाम दे दिया गया कि वो मुसलमानों के साथ अमन कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, जिसका इंतहा पसंद हिंदुओं को रंज था। भारतीय अस्करी दानश्वरों और पंडितों की नजर में गांधी जी की 4 पेशन गोइयां गैर मामूली अहमियत रखती हैं, लिहाजा वो इन विचारों में मुब्तला रहते हैं कि पाकिस्तान को काबू करके कैसे गांधी जी की ये पेशन गोइयों को झूठा साबित किया जाए। इससे कबल के मैं आपको बताऊं कि पंडितों ने क्या नताइज निकाले। 1450 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी हिंदुस्तान फतह करने वाले खुश नसीब मुजाहिदीन यानी कि फौज का अहवाल सुनाता हूँ। हजरत सोबान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। जबकि दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह इन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो लश्कर उनके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे, और अल्लाह इन मुजाहिदीन की मफरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। नाजरीन, यही वो जंग है जिसके मुतालिक औलिया अल्लाह और सूफिया इकराम अपने अपने दौर में मुसलमानों को मुसलसल बुशारतें देते आए हैं। 850 साल पहले हजरत नेमतुल्लाह शाह वली, जिन्होंने आने वाली सदियों की रूदात ऐसे बयान कर दी थी कि जैसे वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने चलती फिल्म की सूरत में देख रहे हैं। हिंदुस्तान पर मुगलिया दौर के 1000 साल हुक्मरानी करना, टीपू सुल्तान को शिकस्त होना और अंग्रेजों की 100 साल तक हुकूमत करना, और फिर हिंदुस्तान का टूटकर पाकिस्तान और इंडिया बनने तक सब कुछ वाज़े अल्फाज में लिख दिया, जो कि बाद में 100% सच साबित हुआ। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की गज़वा हिंद के बारे में चंद पेशन गोइयां मुलाहिजा हूं। हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, फिर मुसलमानों का मरकज यानी पाकिस्तान बनेगा, और इस मरकज में 23 साल तक इस्लाम का नारा चलता रहेगा।
मगर फिर ये नारा छोड़ने की वजह से इन पर कहर टूट पड़ेगा। नाजरीन, अगर गौर करें तो आजादी पाकिस्तान के बाद ठीक 23 साल बाद यानी 1971 में मुसलमानों ने कौमियत और लिसानियत का नारा अपनाया और यूं हम पर कहर टूट पड़ा और सकूते ढाका का सानिया हुआ। इस जंग से पहले पाकिस्तान को एक अजीम जंगजू हुक्मरान नसीब होगा और इसी की क़यादत में मुसलमान यानी पाकिस्तानी अफवाज इंडिया के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेंगे और इसी जंग में हिंद के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़कर दिल्ली की सड़कों पर लाएंगे। इस जंग के शुरू में पाकिस्तान का नुकसान होगा, अटक तक का इलाका पाकिस्तान से छिन जाएगा और दूसरी तरफ लाहौर और सियालकोट भी इंडिया के कब्जे में चले जाएंगे क्योंकि वो हमला बहुत अचानक होगा। मगर फिर मुसलमान फौज अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करके इतना खतरनाक वार करके आगे बढ़ेंगे कि फिर पूरा हिंदुस्तान फतह होने से पहले जंग नहीं रुकेगी। शहर बशहर फतह करते चले जाएंगे, यहां तक कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान फतह हो जाएगा। इस जंग के शुरू में पाकिस्तान के कुछ इलाके खोने के बाद हजरत नेमतुल्लाह शाह वली मजीद फरमाते हैं कि मुसलमान मुजाहिदीनों की मदद मंगोल करेंगे। उनके जमाने में मंगोल चीनियों को कहते थे और आज कौन नहीं जानता कि इस दुनिया में चीन से ज्यादा बेहतरीन हमारा कोई दोस्त मुल्क नहीं है। आज पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम हो चुके हैं। चीन का दिल सी पैक हमारे मुल्क में मौजूद है और यही सी पैक हमारे अरूज की जमानत बनने वाला है। चीन कई मर्तबा बरमलक ऐलान कर चुका है कि पाकिस्तान पर किसी भी किस्म का हमला चीन पर हमला तस्वुर किया जाएगा और चीन सिर्फ बातें ही नहीं करता बल्कि हमारे दिफा को मजबूत करने के लिए मुसलसल हमें नई टेक्नोलॉजीज भी फराहम कर रहा है। JF थंडर तैयारे और नए रेडार पर नजर न आने वाली स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन्स वगैरह ये सब भी चीन से ही हमें मिला। नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी को पंडितों ने क्या नतीजा दिखाया था कि जिसको आज तक इंडियन अवाम से भी छुपाया जाता है। पंडित ने एक बड़ा जायचा बनाया और मुकम्मल तफसीलात लिखकर गांधी जी के सामने रख दी, जिसमें लिखा था कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और इंडिया की 4 जंगें होंगी और आखिरी फैसला कुन होगी। साथ में यह भी लिखा था कि पहली 3 जंगों से दोनों की हार जीत होती रहेगी, दोनों का नुकसान भी होता रहेगा, मगर जो आखिरी जंग होगी वो इंडिया को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देगी। वो आखिरी जंग इस जमीन से बुत परस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर देगी और वो जंग पाकिस्तान जीतेगा। इंडियन अवाम को खुश करने के लिए इसने ना सिर्फ ये ऐलान किया कि 4 जंगें होंगी और आखिरी जंग फैसला कुन होगी। लोगों ने पूछा कि फैसला कुन जंग कौन जीतेगा, तो गांधी जी ने जवाब देने से इनकार कर दिया और कुंडली के बाद गांधी सब कुछ समझ गए थे कि इंडिया पाकिस्तान को कभी तबाह नहीं कर सकता। हिंदू कुंडलियों पर अपनी मजहबी किताबों की तरह यकीन रखते हैं। बंटवारे के बाद हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान के वो पैसे जो अंग्रेजों की तरफ से मिलने थे रोके, तो गांधी जी वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपना हक दिलवाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। हिंदू इंतहा पसंदों ने गांधी को जान से मारने की धमकियां देकर कहा कि पाकिस्तान के हक में बोलना बंद करो, मगर गांधी जी ने भूख हड़ताल खत्म नहीं की। यही वजह थी कि हिंदू इंतहा पसंदों ने गांधी जी को कत्ल कर दिया। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।